हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? ये ठंड तो हड्डियों में सुई जैसी चुभ रही है। हाथ ऐसे जम गए हैं जैसे पत्थर हों। अगर आज ये लकड़ी नहीं कटी तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मुन्नी की खांसी की आवाज अब मेरी धड़कनों से तेज सुनाई देती है मुझे। सुधा ने कल अपनी आखिरी चूड़ी भी बेच दी। अब क्या बेचूंगा? अपनी आत्मा? हरिया आखिरी वार करता है। पेड़ की डाल टूटकर गिरती है। वह लकड़ियों को जमा करता है। अचानक उसके गाल पर एक ठंडी बूंद गिरती है। नहीं नहीं, हे भोलेनाथ, आज नहीं। ए बादलों, थोड़ी देर थम जाओ। गरीबों के नसीब में छत नहीं होती, कम से कम काम तो करने दो। बादल काले हो रहे हैं। अगर बारिश हुई तो ये लकड़ियां गीली हो जाएंगी। गीली लकड़ी कोई नहीं खरीदेगा। वह पागलों की तरह लकड़ियों को बांधता है और अपने कंधे पर रखकर गांव की तरफ दौड़ता है। हवा अब तेज हो गई है। सूखे पत्ते बवंडर की तरह उड़ रहे हैं। सेठ जी, ओ सेठ जी, बस ये गट्ठर ले लो। बहुत मजबूत लकड़ी है। सिर्फ 100 रुपये दे दो। मेरी बेटी बहुत बीमार है। बस एक बार देख लीजिए। 100 रुपए? अरे पगला वगला गए हो क्या हरिया? तू लकड़ी बेच रहा है या सोना? और देख, बारिश की बूंदें पड़ चुकी हैं इस पर। ये लकड़ी अब धुआं ज्यादा देगी, आंच कम। मैं कबाड़ नहीं खरीदता, चल भाग। मालिक, बहुत मजबूत लकड़ी है, बस 100 रुपये दे दीजिए। अरे हट जा हरिया, दिखता नहीं मौसम? बहुत तेज बारिश आ रही है। तेरी ये लकड़ी अभी घर ले जाते जाते भीग जाएगी, और गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा? जा भाग यहां से। मालिक, ऐसा मत कहिए, पैर पड़ता हूँ। ऊपर की ही लकड़ी गीली है, अंदर की सूखी है। आप 100 नहीं 50 दे दीजिए। 50 भी नहीं तो 20 ही दे दीजिए। बस एक वक्त की दवा आ जाए। मेरी मुन्नी मर जाएगी सेठ जी, रहम करो सेठ जी। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है? जब देखो मुंह उठाए चले आते हो। जा भाग यहां से। रहम और दया दोनों इस दुकान पर नहीं मिलते, और उधार तो बिल्कुल नहीं मिलता। जब सूखी लकड़ी हो तब आना। धनीराम वहां से चला जाता है। हरिया की टूटी फूटी झोपड़ी, छत खपरैल और टूटी टीन की है। अंदर अंधेरा है, सिर्फ एक ढिबरी जल रही है। कोने में मुन्नी खाट पर पड़ी है, जोर जोर से खांस रही है। उसकी पत्नी सुधा चूल्हे में फूंक मार रही है, लेकिन गीली लकड़ियों से सिर्फ धुआं निकल रहा है। सुधा, ओ सुधा, मैं आ गया। आ गए आप? लकड़ियां नहीं बिकी? बारिश सब बर्बाद कर दिया इस बारिश ने। सेठ ने लकड़ियां लेने से मना कर दिया। बापू, मुझे ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। रजाई भी ठंडी है। बापू, क्या मैं मर जाऊंगी? नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तेरा बापू अभी जिंदा है। जब तक मेरी सांस चल रही है तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कैसे बचाओगे जी? घर में एक दाना नहीं है, छत टपक रही है। शादी के बर्तन जेवर सब तो बिक गया। अब क्या बेचोगे? छत के एक छेद से पानी सीधा जमीन पर टप टप गिर रहा है। हरिया एक पुराना बर्तन वहाँ रखता है। धीरे धीरे छत से कई जगह पानी टपकने लगता है। बाहर बहुत तेज बारिश गिर रही है और अंदर पानी। मैं क्या करूं? अपनी चमड़ी उधेड़ कर लगा दूं इस छत पर। तभी बाहर तूफान का शोर बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान फट पड़ा हो। हरिया अपनी बीमार बेटी को देखता है। मुन्नी की सांसें उखड़ रही हैं। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता सुधा। काका वैद्य ने कहा था, जंगल के उस पार नीलगिरी की पहाड़ियों में एक जड़ी बूटी मिलती है, संजीवनी लता। अगर वो मिल गई तो मुन्नी का बुखार उतर जाएगा। मैं वहां जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या? बाहर प्रलय आया है और नीलगिरी का जंगल, वो शापित जंगल है। वहाँ इंसान तो क्या, जानवर भी जाने से डरते हैं। लोग कहते हैं वहाँ भूतों का डेरा है। मैं भूखी रह लूंगी, पर तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ बैठा रहा
तो मेरी फूल सी बच्ची मेरे सामने दम तोड़ देगी। वो मुझसे नहीं देखा जाएगा सुधा। मौत बाहर भी है, मौत अंदर भी है। मैं कोशिश करके मरना पसंद करूंगा। यहाँ घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि मैं अपनी बच्ची के लिए लड़ते हुए मरूं। मुझे मत रोको। हरिया अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है और एक फटी हुई शॉल को कसकर सिर पर बांधता है। सुधा रोती रह जाती है और हरिया तूफान के मुंह में कूद पड़ता है। जैसे ही हरिया गांव के बाहर पहुंचता है, उसे काका मिलते हैं। हरिया, ओ हरिया, मैंने सुना तू नीलगिरी के जंगल जाने की सोच रहा है। सुधा बता रही थी। मत जा बेटा, वो जंगल शापित है। हटो काका, मुझे जाना है। मत जा मूर्ख, आज अमावस है। आज वो जंगल जागता है। वहाँ हवा नहीं, भूखी आत्माएं चलती हैं। जो गया वो कभी साबुत नहीं लौटा। या तो मर गया या पागल हो गया। मेरी बेटी मर रही है काका। मेरे लिए वो जंगल यमराज से ज्यादा डरावना नहीं है। हरिया काका की बात अनसुनी करके जंगल की तरफ चलने लगता है। महारानी, तुम फिर रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं महाराज। देखिए इस महल को, इसकी दीवारें मुझे काटने को दौड़ती है। इतना धन, इतनी दौलत, ये सब किस काम का, जब इसे भोगने वाला, इसे संभालने वाला हमारा अपना कोई खून ही नहीं है। महारानी, धीरज रखो। ईश्वर की मर्जी के आगे हम बेबस हैं। हमने कितने यज्ञ किए, कितने दान दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सब व्यर्थ गया महाराज, सब व्यर्थ। कल नगर भ्रमण के दौरान मैंने सुना प्रजा बातें कर रही थी। वो कह रहे थे कि राजा निस्संतान है, उनका चेहरा देखना अपशकुन है। क्या अब हम अपशकुन हो गए हैं स्वामी? एक औरत के लिए बांझ कहलाने से बड़ा श्राप और क्या हो सकता है? नहीं महारानी, ऐसा मत कहो। मैं सहन नहीं कर सकता कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। ये राज्य, ये सिंहासन बिना वारिस के सब मिट्टी है। मुझे मालूम है मेरे बाद इस वंश का दीपक बुझ जाएगा। स्वामी, मेरी कोख सूनी ही रह गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना हीरों के हार, ना ये रेशमी वस्त्र। मुझे बस एक बार माँ कहलाने का सुख दे दीजिए, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं वादा करता हूँ महारानी, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी, चाहे मुझे पाताल से अमृत लाना पड़े या विधाता से लड़ना पड़े। पर तुम्हारे आंसुओं की कसम, मैं तुम्हें संतान का सुख देकर ही रहूंगा। सावधान रहिएगा महाराज, संतान का सुख कहीं हमारे विनाश का कारण न बन जाए। विनाश या विकास, अब जो भी होगा देखा जाएगा। राजा विक्रम उदास होकर अपने कक्ष से निकलते हैं। बाहर मंत्री कुटिल खड़ा है। मंत्री के चेहरे पर एक बनावटी चिंता है। महाराज, आप इतने व्यथित क्यों लग रहे हैं? क्या रानी साहिबा फिर से? हाँ मंत्री जी, और उनका दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे किसी भी कीमत पर वारिस चाहिए। क्या राज्य के सारे वैद्य हार चुके हैं? वैद्य तो हार चुके हैं महाराज, लेकिन तंत्र विद्या कभी नहीं हारती। मुझे खबर मिली है कि अघोरी तांत्रिक कालचक्र आजकल हमारे ही जंगलों की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। उनके पास असंभव को संभव करने की शक्ति है। तांत्रिक कालचक्र? मैंने सुना है वो खतरनाक शक्तियों का स्वामी है। खतरा तो है महाराज, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। आप कहें तो मैं आज रात ही उनसे गुप्त मुलाकात का प्रबंध करूं। ठीक है मंत्री जी, प्रबंध कीजिए, हम आज ही जाएंगे। काम हो गया कालचक्र। मछली जाल में फंसने आ रही है। अति उत्तम मंत्री जी। तो क्या राजा विक्रम तैयार हो गया? तैयार? वो तो तड़प रहा है। उसे लगता है कि तुम उसे पुत्र दोगे। बेचारा मूर्ख, उसे नहीं पता कि जिस चांदी के पेड़ और हिरण की बलि वो चढ़ाएगा, उसका श्राप उसे उसी क्षण भस्म कर देगा। और जैसे ही राजा मरेगा,
उसकी जवानी और राजसी खून मेरी शक्तियों को अमर कर देगा। और ये सिंहासन? सिंहासन मेरा होगा। बरसों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। राजा को जंगल ले जाना मेरी जिम्मेदारी है और वहां से उसकी लाश गायब करना तुम्हारी। प्रजा को कह देंगे कि राजा को नीलगिरी की जंगल में जंगली जानवरों ने मार डाला। निश्चिंत रहो, आज की अमावस राजा विक्रम की आखिरी रात होगी। बस उसे मेरे पास आने दो। तभी गुफा के बाहर घोड़े की टापों की आवाज आती है। दोनों एकदम से अपना रूप बदल लेते हैं। मंत्री फिर से विनम्र सेवक बन जाता है और तांत्रिक ध्यान में बैठ जाता है। राजा विक्रम गुफा में प्रवेश करते हैं। प्रणाम बाबा, सुना है आपके पास हर समस्या का समाधान है। आओ राजन, आओ। मैं जानता था तुम आओगे। तुम्हारे माथे पर संतान का सुख लिखा है, लेकिन ग्रहों की एक काली छाया उसे रोक रही है। उपाय बताइए बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नीलगिरी के जंगल में एक चांदी का वृक्ष है, जिसके नीचे एक मायावी नील मृग रहता है। तुम्हें उस हिरन का वध करके उसका खून उस वृक्ष की जड़ों में चढ़ाना होगा। जैसे ही वृक्ष को खून मिलेगा, तुम्हारी रानी की गोद भर जाएगी। लेकिन बाबा, एक बेजुबान की हत्या? महाराज, धर्म संकट में मत पड़िए। एक जानवर की जान की कीमत पूरे राज्य के भविष्य से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वारिस नहीं मिला तो ये राज्य अनाथ हो जाएगा। क्या आप प्रजा को अनाथ छोड़ देंगे? राजा मंत्री की बात सुनकर पिघल जाते हैं। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं ये बलि दूंगा। जाओ राजन, लेकिन याद रखना, यह कार्य तुम्हें अकेले करना होगा। मैं महाराज को जंगल के द्वार तक छोड़ आऊंगा बाबा। आगे का सफर ये खुद तय करेंगे। इधर हरिया उस अंधेरे में चल रहा था जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। सर्दी उसकी हड्डियों को गला रही थी, लेकिन एक बाप का दिल सर्दी से ज्यादा मजबूत था। वह भटक चुका था। जड़ी बूटी तो दूर, अब उसे रास्ता भी नहीं मिल रहा था। हरिया एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रुकता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे एक अजीब सी नीली सुनहरी चमक दिखाई देती है। ये कैसी रोशनी है? कहीं कोई जानवर तो नहीं? हरिया अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ता है। झाड़ियां हिलती हैं और वहां से एक हिरण निकलता है। यह कोई साधारण हिरण नहीं है। इसका शरीर नीले रंग का था और इसकी सींगों से एक मध्यम सुनहरी रोशनी निकल रही है। इसकी आंखें इंसान की तरह गहरी और समझदार हैं। हे प्रभु, ऐसा जानवर तो मैंने किस्सों में भी नहीं सुना। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये मुझसे डर नहीं रहा? हरिया, मैं जानती हूँ तुम्हारी बेटी बीमार है और तुम्हारे पास उसके लिए दवाई लेने के पैसे भी नहीं है। इस जंगल में एक चांदी का विशाल रहस्यमयी वृक्ष है, जिसकी लकड़ियाँ केवल सच्चे और नेक दिल वाले ही ले सकते हैं। मैं तुम्हें उस वृक्ष के पास ले जाती हूँ। तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। हरिया कुछ समझ नहीं पाता। वो उस हिरण के पीछे पीछे चलने लगता है। आगे चलते चलते एक बड़ी गुफा आती है। हिरण सीधा गुफा के अंदर चला जाता है। हरिया भी हिरण के पीछे गुफा में चला जाता है। जैसे ही वे गुफा की दूसरी ओर पहुंचते हैं तो हरिया देखता है वहां घाटी के बीचों बीच एक विशाल अद्भुत पेड़ है। यह लकड़ी का नहीं, ऐसा लगता है जैसे शुद्ध चांदी का बना हो। इसके पत्ते कांच की तरह चमक रहे हैं और उनमें से रुंझुन रुंझुन की आवाज आ रही है। हे भोलेनाथ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? चांदी, पूरा का पूरा पेड़ चांदी का। जिस चांदी के एक छोटे से टुकड़े के लिए दुनिया लड़ती मरती है, यहाँ तो साक्षात उसका पहाड़ खड़ा है। हिरण उस पेड़ के पास जाकर रुक जाता है और गायब हो जाता है। हरिया धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता है, जैसे कोई सम्मोहित हो गया हो। संजीवनी बूटी तो नहीं मिली, लेकिन अगर मैं इसकी एक छोटी सी डाल भी अपने साथ ले जाऊं, तो शहर का सबसे बड़ा राजवैद्य खुद चलकर मेरी झोपड़ी में आएगा। मेरी मुन्नी का इलाज हो जाएगा। हमारी 7 पुश्तों की गरीबी मिट जाएगी। हरिया के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आती है, लेकिन अगले ही पल उसका ईमान उसे रोकता है। वह अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ता है।
नहीं हरिया, तू लकड़हारा है, चोर नहीं। यह वन देवता की संपत्ति है, इसे काटना पाप है। लेकिन धर्म और पाप का पाठ तो भरे पेट वाले पढ़ाते हैं। मेरी बेटी वहां आखिरी सांसें ले रही है। अगर पाप करके उसकी जान बचती है तो मैं यह पाप करने को तैयार हूँ। हरिया कुल्हाड़ी हवा में उठाता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। हे वन देवता, मुझे क्षमा कर दो। मैं लोभी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, मैं बस एक बदनसीब और मजबूर पिता हूँ। मुझे तुम्हारा पूरा खजाना नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी डाल दे दो। तुम्हारा यह छोटा सा घाव मेरी बेटी को नया जीवन दे सकता है। इस चोरी का दंड तुम मुझे जो चाहे दे देना, पर अभी मुझे खाली हाथ मत लौटाना। हरिया वृक्ष से एक छोटी सी लकड़ी लेता है। चांदी की डाल जमीन पर गिरती है और छन छन की आवाज गूंजती है। वह झुककर उस डाल को उठाने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक भयानक रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई देती है, जैसे किसी जीवित प्राणी को गहरा घाव लगा हो। ये कैसी आवाज थी? क्या जंगल में कोई जानवर है? हरिया की नजर पेड़ के उस हिस्से पर पड़ती है जहाँ उसने कुल्हाड़ी मारी थी। वहाँ से कोई गोंद या पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा खून बहने लगता है। खून? हे भगवान, पेड़ से खून? नहीं नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? दृष्ट मानव, तूने अपने स्वार्थ के लिए इस पवित्र वन की शांति भंग की है। इसका परिणाम तुझे भुगतना होगा। क्षमा वन देव, क्षमा। मैं अज्ञानी हूँ, मेरी मति मारी गई थी। मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हरिया डाल को वापस रखने की सोचता है, लेकिन तभी उसे अपनी बीमार बेटी मुन्नी का चेहरा याद आता है। लेकिन अगर मैं इसे छोड़कर खाली हाथ गया तो मुन्नी मर जाएगी। पाप तो मैंने कर ही दिया है, अब कम से कम अपनी बेटी को तो बचा लूं, चाहे बाद में मुझे नर्क ही क्यों न मिले। हरिया डरते डरते कांपते हाथों से जमीन पर पड़ी वह चांदी की डाल उठाता है। मुझे भागना होगा, इससे पहले कि जंगल का कहर मुझ पर टूट पड़े। मुझे यहाँ से निकलना होगा। हरिया मुड़कर पीछे नहीं देखता और पागलों की तरह जंगल के अंधेरे में भाग निकलता है। हरिया सीधा वह चांदी की लकड़ी को लेकर जौहरी को बेचने चला जाता है। मालिक, मैं ये लकड़ी बेचने आया हूँ, आप इसका कितना दाम दोगे? अरे हरिया, पागल हो गया है क्या? तू गलत जगह आ गया है। मैं जौहरी हूँ, मैं ये सब नहीं खरीदता। कोई सोने चांदी की चीज हो तब आना। अरे हाँ, पर तू तो एक गरीब लकड़हारा है, तेरे पास कहाँ से सोने चांदी की चीजें आएंगी? मालिक देखिए, यह साधारण लकड़ी नहीं है, यह शुद्ध चांदी है। क्या आप इसे खरीदेंगे? अरे ये तो अद्भुत है, इसमें तो ऐसी चमक है जो मैंने आज तक किसी गहने में नहीं देखी। ये तो किसी दैवीय वृक्ष का हिस्सा लगती है। कहाँ से चुराई है तुमने? चुराई नहीं है मालिक, जंगल में मिली है। मेरे घर में खाने को दाना नहीं है, मेरी बच्ची मर रही है। आप बस इसके बदले मुझे इतने पैसे दे दीजिए कि मैं राशन और सबसे महंगी दवाई ले सकूं। मूर्ख लकड़हारा, इसकी कीमत लाखों में है। माल तो ठीक है, पर चोरी का लगता है। हाँ, फिर भी तेरी मजबूरी देखकर मैं तुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। ले और यहाँ से निकल जा, किसी को बताना मत। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने मेरी दुनिया बचा ली। हरिया बाजार में दौड़ रहा है। एक हाथ में राशन की थैली है, दूसरे हाथ में वैद्य की सबसे महंगी दवाई की शीशी। अब सब ठीक हो जाएगा, मुन्नी को अब भूखा नहीं सोना पड़ेगा। यह दवाई उसे अभी खड़ी कर देगी। सुधा, देखो मैं क्या लाया हूँ। घर भर राशन और शहर के सबसे बड़े राजवैद्य की संजीवनी औषधि। जल्दी से मुन्नी को उठाओ। जी, आप ये सब कहाँ से लाए? ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आए? ये सब छोड़ो, अभी मुन्नी को दवाई पिलाने दो। हरिया मुन्नी को वैद्य के पास से लाई हुई दवाई पिलाता है। दवा पीते ही मुन्नी के शरीर का रंग सुधरने के बजाय नीला और काला पड़ने लगता है। ये क्या हुआ हरिया? इसकी तबीयत तो ठीक होने की बजाय इसका शरीर तो और ठंडा पड़ गया। तुम ये पैसा कहाँ से लाए थे? सच बताओ। मैंने जंगल के उस पवित्र चांदी के पेड़ को काटा था सुधा। मैंने लालच में उस देवता समान वृक्ष को घाव दिया था। यह दवा नहीं, यह उस वृक्ष का श्राप है जो मेरी बेटी के शरीर में फैल रहा है।
पाप की कमाई कभी फलती नहीं हरिया। तुमने देवता को धोखा दिया, इसलिए आज यमराज हमारे घर खड़े हैं। जाओ, अभी जाओ, उस पाप का प्रायश्चित करो, वरना हमारी बेटी सूर्योदय नहीं देख पाएगी। मैं जाऊंगा सुधा, मैं उस पेड़ के पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं अपनी बेटी को इस श्राप से मुक्त करवाऊंगा। महाराज, बस यही तक। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि नीलगिरी की सीमा के पार आपको अपने घोड़े और सेवक दोनों को छोड़ना होगा। अगर मैं एक कदम भी आगे गया तो सिद्धि खंडित हो जाएगी। मैं समझता हूं मंत्री जी, ये परीक्षा मेरी है और मुझे ही इसे पार करना होगा। सावधान रहिएगा महाराज, यह जंगल साधारण नहीं है। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, लेकिन याद रखिएगा, एक हिरण की बलि और आपके आंगन में खुशियां गूंजेंगी। मेरे वंश के भविष्य के लिए मैं यमराज से भी लड़ सकता हूं मंत्री जी। आप महल लौट जाइए और रानी का ख्याल रखिएगा। सुबह होने से पहले मैं खुशखबरी लेकर लौटूंगा। ईश्वर आपकी रक्षा करे महाराज। राजा विक्रम अकेले उस घने डरावने जंगल में पैदल प्रवेश करते हैं। सामने का नजारा देखकर राजा ठिठक जाते हैं। घाटी के बीचों बीच वह विशाल चांदी का पेड़ चांदनी रात में एक सफेद मशाल की तरह जल रहा है। अद्भुत, अविश्वसनीय। तांत्रिक कालचक्र सत्य कह रहे थे। ये वृक्ष तो साक्षात चांदी का वृक्ष स्वरूप है। इसकी चमक तो आंखों को ठंडक दे रही है। ये तो ताजे खून की दुर्गंध है। राजा की नजर जमीन पर पड़ती है। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा लाल तालाब बन गया है। हाँ, रक्त। यहाँ रक्त कहाँ से आया? राजा की नजर धीरे धीरे ऊपर उठती है और पेड़ के तने पर उस जगह जाकर रुकती है जहाँ हरिया ने कुल्हाड़ी मारी थी। वहाँ एक गहरा घाव है और उससे लगातार खून रिस रहा है। नहीं, ये असंभव है। वृक्ष से रक्त बह रहा है और ये घाव, ये तो अभी ताजा है। इसका अर्थ है कि मेरे आने से ठीक पहले यहाँ कोई आया था। किसी ने इस पवित्र वृक्ष पर शस्त्र चलाया है। ये शुभ संकेत नहीं है, ये तो घोर अपशकुन है। मेरी पूजा खंडित हो चुकी है। कौन है यहाँ? किसने इस देवता को घायल करने का दुस्साहस किया है? सामने आओ। राजा विक्रम अपनी तलवार ताने खड़े हैं। उनकी सांसें तेज हैं। तांत्रिक कालचक्र और मंत्री कुटिल बाहर आते हैं। मंत्री जी, तांत्रिक जी, आप लोग यहाँ? मैंने तो कहा था कि मुझे अकेले आना है, और ये देखिए, वृक्ष से रक्त बह रहा है। ये कैसा अपशकुन है? शांत हो जाइए राजन, घबराइए मत। हमें अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल गया था कि यहाँ कोई अनहोनी हुई है। किसी ने वृक्ष को खंडित कर दिया है, इसीलिए हम आपकी सुरक्षा के लिए दौड़े चले आए। हाँ महाराज, हम आपको इस संकट में अकेला कैसे छोड़ सकते थे? ये रक्त इस बात का संकेत है कि वृक्ष क्रोधित है। अगर इसे तुरंत शांत नहीं किया गया तो पुत्र तो दूर, आपके प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। तो अब क्या उपाय है? क्या मेरी तपस्या व्यर्थ जाएगी? क्या मेरी साधना खंडित हो गई? क्या अब मुझे कभी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी? राजन, धीरज धरिए। ये एक अशुभ संकेत जरूर है, लेकिन इसका निवारण है। वृक्ष अशुद्ध हो गया है, लेकिन पुत्र प्राप्ति का योग अभी भी बना हुआ है। हमें हिरण के आने से पहले एक गर्भ कल्याण विधि करनी होगी। मैं क्या करूं बाबा? मुझे बस पुत्र चाहिए, बस एक पुत्र। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो सुनिए राजन, आप अपने शस्त्र उतारकर दूर रख दीजिए। पुत्र की कामना निहत्थे होकर और पूर्ण समर्पण के साथ की जाती है। राजा तुरंत अपनी कमर से तलवार खोलकर जमीन पर दूर रख देते हैं। अब इस वृक्ष के सम्मुख घुटनों के बल बैठ जाएं, अपने दोनों हाथ जोड़ें और अपनी आंखें बंद कर लें। क्या मुझे घुटनों के बल बैठना होगा और आंखें बंद रखनी होंगी? हाँ राजन, ये मानस पूजन है। आपको अपनी बंद आंखों से अपने होने वाले पुत्र का चेहरा देखना होगा। कल्पना कीजिए कि एक नन्हा बालक आपके आंगन में खेल रहा है, आपको पिता कहकर पुकार रहा है। और याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं ना कहूं नेत्र मत खोलना। मैं देख रहा हूं बाबा, मैं अपने पुत्र को देख पा रहा हूं। ओम पुत्राय विनाशाय ओम कालाय नमः।
ओम पुत्राय विनाशाय ओम कालाय नमः। तभी हरिया उधर आ जाता है। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। ये तो हमारे महाराज हैं और वो मंत्री, ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? देख लो विक्रम, अपने बेटे का सपना जी भर के देख लो, क्योंकि जब तुम आंखें खोलोगे तो तुम यमराज के दरबार में होंगे। यही समय है, इसका सिर धड़ से अलग कर दो और खून सीधा जड़ों पर गिरने दो। हे भगवान, ये दुष्ट राजा को मारने वाले हैं। नहीं, मेरे जीते जी यह अधर्म नहीं होगा। राजा विक्रम आंखें बंद किए, हाथ जोड़े, अपने पुत्र के सपने में खोए हुए हैं। वो पूरी तरह अनजान हैं कि उनकी गर्दन पर तलवार लटक रही है। मंत्री के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। उसने तलवार पूरी तरह ऊपर उठा ली है। वह राजा की गर्दन पर वार करने ही वाला था। मरने के लिए तैयार हो जा विक्रम, अब मैं इस राज्य का राजा बनूंगा। हरिया पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है। कुल्हाड़ी हवा को चीरती है और सीधा मंत्री प्रताप की कलाई पर लगती है। मंत्री के हाथ से तलवार छूटती है और राजा के कंधे से बस 1 इंच दूर जमीन पर गिरती है। तलवार गिरने की तेज आवाज और मंत्री की चीख सुनकर राजा विक्रम हड़बड़ाकर आंखें खोलते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? ये चीख कैसी? राजा मुड़कर देखते हैं। मंत्री अपना घायल हाथ पकड़कर दर्द से कराह रहा है और तांत्रिक घबराया हुआ खड़ा है। सामने हरिया खड़ा है, जिसकी सांसें फूल रही हैं और आंखों में आग है। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने मंत्री जी पर हमला क्यों किया? महाराज, यह मंत्री और तांत्रिक आपको पुत्र देने नहीं, बल्कि आपकी बलि चढ़ाने लाया था। अगर मैं एक पल की भी देरी करता तो यह तलवार आपकी गर्दन पर होती। मंत्री जी, क्या ये सत्य है? तुम मेरे पीछे तलवार लेकर खड़े थे, तुम मुझे मारना चाहते थे। हाँ महाराज, ये सत्य है। मैं थक चुका था तुम्हारा सेवक बनकर। मैं कब तक ऐसे सेवक बनकर तुम्हारे नीचे रहता? मुझे तुमको मारकर राजा बनना था, इस राज्य पे राज करना था, पर इस लकड़हारे ने सारी बाजी बिगाड़ दी। 2 कौड़ी के लकड़हारे, तूने एक राजा को तो बचा लिया, पर अब अपनी मौत को कैसे रोकेगा? उसी समय वह वृक्ष तांत्रिक और मंत्री को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये वृक्ष मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। तांत्रिक, कुछ करो, कुछ करो। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। नहीं, नहीं। महाराज, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। वे दोनों हवा में तैरते हुए पेड़ की तरफ खींचे चले जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें घसीट रहा हो। देखते ही देखते वह वृक्ष उन दोनों को पूरी तरह निगल लेता है और एकदम घोर सन्नाटा छा जाता है। तभी पेड़ के ठीक पीछे से वो नील हिरण बाहर आता है। हिरण धीरे धीरे राजा और हरिया के पास आता है। ये तो वही हिरण है। यही मुझे इस रहस्यमयी चांदी के वृक्ष के पास लेके आया था। हिरण की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरती है। जैसे ही वह बूंद जमीन को छूती है, एक तेज रोशनी होती है। हिरण का रूप धुएं की तरह बिखरने लगता है और उस धुएं के बीच से एक अति सुंदर रूपवान स्त्री प्रकट होती है। हे देवी, आप कौन है? अभी कुछ क्षण पहले आप एक हिरण थीं और अब साक्षात देवी। वह रूपवान स्त्री हरिया और राजा को सारी बात बताती है। ये तब की बात है जब ये जंगल नहीं, तपोवन था और मैं पशु नहीं थी। उफ, ये जंगल! इंद्रदेव ने मुझे यहाँ भेजा है, स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ नृत्यांगना को इस धूल और मिट्टी में। वह एक तपस्वी को देखती है जो ध्यान में लीन है। ओह, तो ये है वो महात्मा। सुना है इसकी तपस्या से पहाड़ हिल रहे हैं, पर मुझे तो यहाँ सिर्फ एक पत्थर की मूर्त दिख रही है। चित्रलेखा तपस्वी के सामने जाकर तपस्वी की तपस्या भंग करने का प्रयास करती है। ए तपस्वी, आंखें खोलो।
स्वर्ग के देवता मेरा नृत्य देखने को तरसते हैं और तुम आंखें बंद किए बैठे हो। ये मेरा अपमान है। देखो मेरी कला को। लेकिन तपस्वी का ध्यान नहीं टूटता। इतना अहंकार! एक साधारण मनुष्य होकर तुमने चित्रलेखा की अनदेखी की। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये भक्ति मेरी कला से बड़ी है? अभी लो, मैं तुम्हारा ये घमंड तोड़ती हूँ। चित्रलेखा गुस्से में तपस्वी के गले से रुद्राक्ष की माला खींच लेती है। देखते हैं, जब ये माला टूटेगी तो तुम्हारा ध्यान कैसे टिका रहता है। चित्रलेखा जोर से माला खींच देती है और रुद्राक्ष जमीन पर बिखर जाते हैं। अचानक तेज आंधी आती है। तपस्वी की आंखें खुलती हैं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। दुष्ट स्त्री, चित्रलेखा डरकर पीछे हट जाती है। तुझे अपनी कला और रूप पर इतना घमंड हो गया कि तूने एक तपस्वी की मर्यादा भंग कर दी। तूने मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि अपने विनाश को बुलाया है। ऋषिवर, मैंने बस। तुझे अपनी सुंदरता और चंचलता पर बहुत नाज है ना? तुझे वन में उछलना कूदना और दूसरों का ध्यान भटकाना पसंद है ना? तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी ये सुंदरता अभी छिन जाएगी। तू अभी और इसी क्षण एक पशु बन जाएगी। तू एक हिरण बनेगी, वही जानवर जो सुंदर तो होता है लेकिन हमेशा डर के साए में जीता है। अब वन में भटकती रहे। चित्रलेखा के चारों ओर धुंध छा जाता है। रोशनी होती है और जब रोशनी हटती है तो वहाँ एक सुंदर नीला हिरण खड़ा होता है। इसी चांदी के वृक्ष के नीचे परम तपस्वी ध्यान में लीन थे। मुझे लगा कि मेरी सुंदरता के आगे उनकी भक्ति तुच्छ है। मैंने उनका अपमान किया, उनकी रुद्राक्ष की माला तोड़ दी। मुझे लगा था कि वो मेरी सुंदरता देख पिघल जाएंगे, किंतु जब उन्होंने नेत्र खोले तो उन्होंने मुझे श्राप दिया। ऋषि ने कहा था, जिस दिन कोई मनुष्य अपार धन का लालच छोड़कर अपनी जान की बाजी लगाकर किसी निर्दोष को बचाएगा, उसी दिन तेरा श्राप टूटेगा। हरिया, आज तुम्हारे पास वो चांदी लेकर भागने का मौका था। तुम अपनी गरीबी मिटा सकते थे, लेकिन तुमने चांदी नहीं, धर्म को चुना। तुम्हारे इस त्याग ने मुझे मुक्त किया है। अप्सरा उस पेड़ की एक डाल हरिया को देती है। ये लो हरिया, ये मेरा उपहार है। ये अब साधारण चांदी नहीं रही, ये अमृतवल्ली बन चुकी है। हे देवी, मेरे हाथ पाप से भरे हैं। मैंने इस पवित्र वृक्ष को घाव दिया है। मैं इसे कैसे स्वीकार करूं? मुझे इनाम नहीं, दंड दीजिए। पश्चाताप से बड़ा कोई गंगा जल नहीं होता हरिया। तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारे पाप धो दिए हैं। इसे पकड़ो, ये तुम्हारी मुन्नी के लिए है। हरिया कांपते हाथों से उस डाल को थामता है। ध्यान से सुनो, घर जाकर इस डाल को जल में घिसना। वह जल अब तुम्हारी बेटी के लिए संजीवनी होगा। उसे पिलाते ही उसका सारा विष, सारा रोग समाप्त हो जाएगा। देवी, क्या ये डाल हमेशा ऐसी ही रहेगी? हाँ राजन, जब तक हरिया के मन में संतोष और दया रहेगी, ये डाल कभी अपनी चमक नहीं खोएगी। इसे बेचना मत हरिया, इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करना। ये तुम्हारे घर से गरीबी और रोग को हमेशा के लिए दूर रखेगी। राजा विक्रम, आपका भी कल्याण हो। आप एक अनाथ को गोद ले लीजिए, वही आपका वंश होगा और आपके बाद वही राज्य संभालेगा। वही आपको सच्चा पिता बनाएगा। मेरा समय पूर्ण हुआ, मुझे मेरे लोक लौटना होगा। अप्सरा धीरे धीरे पीछे हटती है। उनका शरीर हवा में धुएं की तरह हल्का होने लगता है। एक तेज हवा का झोंका आता है और अप्सरा आसमान की ओर एक तारे की तरह विलीन हो जाती है। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। हरिया, आज तुमने जो किया उसका मोल कोई राजा नहीं चुका सकता। तुमने एक गद्दार मंत्री और एक शक्तिशाली तांत्रिक से निहत्थे लड़कर मेरी जान बचाई है। राजा अपने गले से बेशकीमती नवरत्न हार उतारते हैं। ये लो हरिया, ये हार मेरे पूर्वजों का है। इसकी कीमत से तुम अपनी और अपने परिवार की पूरी जिंदगी सुख चैन से जी सकते हो। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कल सुबह राजकोष से तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं और 100 बीघा उपजाऊ जमीन दी जाएगी। तुम्हारी गरीबी का आज अंत हुआ। हरिया उस चमकते हुए हार को देखता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए भी चमक नहीं आती। नहीं महाराज, मुझे क्षमा करे, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। पर क्यों? तुम एक लकर हारे हो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तुम्हें इसकी आवश्यकता है। महाराज, आवश्यकता तो थी,
इसीलिए तो मैंने उस वृक्ष की चांदी काटी थी। लेकिन उस लालच ने मुझे क्या दिया? मेरी बेटी मौत के बिस्तर पर है। मैंने सीख लिया है महाराज कि जो धन पसीने का न हो वो सुख नहीं श्राप लाता है। मुझे अमीर नहीं बनना, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। तो फिर मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? मैं तुम्हारे ऋण के बोझ तले नहीं जीना चाहता। अगर आप सचमुच इस गरीब पर दया करना चाहते हैं तो बस अपना घोड़ा दौड़ा दीजिए महाराज। मेरी बेटी घर पर आखिरी सांसें ले रही है। अगर वो बच गई तो समझिए मुझे तीनों लोगों की दौलत मिल गई। राजा विक्रम हरिया की बात सुनकर भावुक हो जाते हैं। धन्य हो तुम हरिया। लोग मुझसे धन मांगते हैं, पद मांगते हैं, पर तुमने सिर्फ जीवन मांगा। तुम्हारी ये सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। राजा अपनी कमरबंद से एक मखमली थैली निकालते हैं जिसमें एक छोटी सुनहरी शीशी है। तुमने धन मना किया, पर तुम इसे लेने से मना नहीं कर सकते। ये राज वैद्य की अमृत संजीवनी है। ये मैं अपने लिए रखता था, पर आज इसका हकदार तुम्हारा परिवार है। राजा हरिया का हाथ पकड़कर उसे घोड़े की तरफ ले जाते हैं। आओ हरिया, आज राजा आगे नहीं पीछे बैठेगा। आज समय से रेस है, चलो। राजा और हरिया घोड़े पर बैठते हैं और तूफान की रफ्तार से जंगल से बाहर निकल जाते हैं। सुधा, देखो महाराज स्वयं आए हैं। हरिया राजा की दी हुई अमृत संजीवनी की बूंदें मुन्नी के मुंह में डालता है। मुन्नी के चेहरे पर एक सुनहरी आभा आती है। वह गहरी सांस लेती है और उठकर बैठ जाती है। मेरी बच्ची ठीक हो गई। महाराज, आप भगवान है। नहीं बहन, भगवान तो वो है जिसने हरिया को सही समय पर जंगल भेजा। आज मुझे भी मेरा वारिस मिल गया है। मैं अनाथालय से किसी बच्चे को गोद लूंगा और उसे वही संस्कार दूंगा जो हरिया के पास है। हाँ महाराज, आपने अपना घोड़ा दिया, तभी तो हम समय रहते घर पे पहुंच पाए और मेरी मुन्नी की जान बच गई। उस दिन के बाद हरिया ने कभी लालच नहीं किया। राजा ने उसे अपना शाही सलाहकार और वन रक्षक नियुक्त किया। हरिया के घर से गरीबी हमेशा के लिए विदा हो गई, लेकिन ईमानदारी हमेशा के लिए बस गई।